अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे होंगे। और सुनाओ की हाल चाल है। ये जुमला उमूमन जब बोला जाता है जब सारी बातें ख़त्म हो जाएं, मगर मैंने तो बात अभी शुरू की है। ये तशना मोहब्बत ही है जिससे शायर और अदीब जन्म लेते हैं, वरना कामयाब मोहब्बत के नतीजे में तो सिर्फ काके काकियाँ ही पैदा होते हैं। डेट और तारीख़ में क्या फ़र्क है? डेट पर गर्लफ्रेंड को लेकर जाते हैं और तारीख़ पर वकील को। हमारे माशरे में कोई लड़का ख़राब हो जाए तो कहते हैं उसकी शादी कर दो, और लड़की ख़राब हो जाए तो कहते हैं उससे शादी मत करना। जब एक महबूब लीडर का जुमला आप लोगों ने बिल्कुल घबराना नहीं है सुनता हूँ तो एक वाक़या याद आ जाता है। एक मरतबा काबुल के शाही दरबार में एक शख्स ने दरख्वास्त की कि उसे एक ऐसी तोप बनाने की इजाज़त दी जाए जिसका गोला सीधा हिंदुस्तान जाकर दिल्ली और मुज़ाफ़ात को तबाह कर दे। बादशाह ने इजाज़त के साथ साथ उसको खर्चा भी दिया। उसने बड़ी मेहनत से तोप तैयार कर ली और बादशाह से दरख्वास्त की कि अब इस तोप से दिल्ली पर गोला दागना चाहिए। बादशाह, वज़ीर और दरबारियों समेत लोग जमा हो गए। तोप की कारकर्दगी जांचने के लिए उसको चलाया गया। धमाके से तोप खुद ही उड़ गई। हर तरफ धूल मिट्टी उड़ने लगी, लोग जख्मी होकर चीखने चिल्लाने लगे। बादशाह ने घबरा कर तोपची से पूछा, ये क्या हुआ? तोपची ने फखरी अंदाज में सीना फुलाकर कहा, जहां पनाह, आपने बिल्कुल घबराना नहीं। जब यहाँ पर इतनी तबाही हुई है तो दिल्ली का क्या हाल हुआ होगा। हमारे मुल्क के बेशतर लीडर मुहिब्बुल वतन हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि उनकी 95% यानी 95% एनर्जी तो सियासी ज़िंदगी की बका की जंग में खर्च हो जाती है। बरसर इक़्तिदार गिरोह की अपने इक़्तिदार को कायम रखने और तूल देने, और हिज़्ब मुखालिफ की उनको इक़्तिदार से महरूम करने पर बाकी बची 5%। तो 5% थकी हुई क़ुव्वत से क्या कौमी मफाद हासिल किया जा सकता है? इससे तो कौमी मफाद की गाड़ी स्टार्ट तक नहीं होगी। यही हाल उनके अजीज़ फॉलोअर्स का है, जो बग़ैर किसी मादी लालच के उनके लिए फेसबुक और सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर लफ्ज़ी गोलाबारी में मसरूफ़ रहते हैं, महज अपनी मशहूरी और अना के नफ्सियाती इजहार के लिए। वैसे मुहिब्बुल वतन वो भी हैं, लेकिन मसला वही है कि उसके अमली इजहार के लिए उन्हें भी तो एनर्जी चाहिए। वो कहाँ से लाएं? सारी एनर्जी तो उनकी अपनी मैं के इजहार में सर्फ हो जाती है। जब पार्टीबाजी इस इंतहा पर हो तो अगले मुल्क के वज़ीर आज़म की पतलून भी उतरवा लें तो भी कौमी गैरत नहीं जागती। उल्टा कलेजे में ठंडक पड़ती है कि ये है तुम्हारी औकात। तुम हमारे महबूब लीडर की मुखालफत करते थे ना। हमें किसी की मुहिब्बुल वतनी पे कोई शक नहीं, बस अफसोस इस बात का है कि कौमी मफादात के हिसूल के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है वो तो ज़ाती मफाद और अना की तस्कीन में खर्च हो रही है। बाकी बचता ही क्या है जिससे हुब्बुल वतनी का इजहार किया जा सके। तो दोस्तों, अब चलते हैं अपनी वीडियो के अगले सेगमेंट की तरफ। आज की वीडियो में मैं आपकी खिदमत में मोहसिन भोपाली साहब का कलाम पेश करूंगा। तो सुनते हैं। वक्त की रो को हकीकत न समझ लीजिएगा, इस सियासत को सियासत न समझ लीजिएगा। ये भी मुमकिन है संभलता न हो दस्तार का बोझ, सर झुकाने को अकीदत न समझ लीजिएगा। जागती आंखों अगर ख्वाब नजर आते हों, उनकी ताबीर को वहशत न समझ लीजिएगा। अर्ज कर सकता हूं, भीख नहीं मांगूंगा, मेरी ख्वाहिश को जरूरत न समझ लीजिएगा। ये तो पैराए इजहार सुखन है मोहसिन, मेरी आदत को इरादत न समझ लीजिएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो देर किस बात की,
لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب بھی کیجئے اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو، اور ہاں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کا دوست آپ سے وداع چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔